नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नजर। मुल्क की 5 रियासतों की असम्बली के इंतखाबात के वोटों की गिनती। आसाम और मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, केरला में कांग्रेस और तमिलनाडु में टीवीके को बरतरी मिली है। बीजेपी लीडरान और वर्कर्स का पार्टी हेडक्वार्टर पर जश्न। मगरबी बंगाल के रुझानात पर बीजेपी कश्मीर यूनिट का रद्द-ए-अमल तारीखी पेशरफ्त करार। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को इन 3 स्टेटों में जहां पे आज जीत हुई है, विशेष तौर बंगाल में, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी एक जीत हुई है और इसका श्रेय हर एक कार्यकर्ता को जाता है। और मुझे भी पश्चिम बंगाल में काम करने का मौका मिला था और मैंने देखा पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ज्यादतियां हो रही थी, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जिस तरीके से रिलीजियस फ्रीडम पे वहां पे बंदिशें लगाई गई थी, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वहां लगे हुए थे और जिस तरीके से सारे कार्यकर्ताओं ने इस बार मेहनत की ग्राउंड पे, उसी का परिणाम है कि आज पश्चिम बंगाल में हमारी जीत हुई है। और मैं असम की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को और पुदुचेरी की जनता को भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करने पे मैं उनको बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है आज बंगाल की जीत हर एक कार्यकर्ता मना रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस जीत की खुशी मनाई जा रही है और मैं मानता हूं ये भव्य जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत लिखी जाएगी। और मैं मानता हूं आज की जीत से आने वाले समय में बाकी इंतखाबात पे भी असर पड़ेगा और कश्मीर में भी आने वाले समय में, घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकलेंगी और पंजाब से भी आने वाले समय में हमारी पार्टी ग्रो करेगी। बंगाल हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था बल्कि देश की सुरक्षा का मुद्दा था। और जिस तरीके से वहां इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी पूरे बांग्लादेशी लोगों की, मैं मानता हूं उस पर भी बहुत बड़ा रोक होगा। और जो स्कैम्स थे, चाहे चिट फंड स्कैम था, चाहे कट मनी स्कैम है, जो करप्शन पीक पे था, उस पर भी रोक लगेगी और बंगाल भी बाकी प्रदेशों की तरह विकसित भारत में हिस्सा बनेगा और आगे अपने प्रदेश को और तरक्की पे लेके जाएगा। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच 6 माह के बाद श्रीनगर में दरबार मुंह फिर सज गया। वजीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुख्तलिफ महकमों के कामकाज का लिया जायजा। अगले 6 माह में हुकूमत की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना होगी कि हर फर्द को अच्छी हुक्मरानी और तरक्की से फ़ायदा मिले। सालाना अमरनाथ यात्रा के दोनों यात्रा को बिना किसी तकलीफ के यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें लाजमी। उमर अब्दुल्ला। कैप्टन
लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विश्व चैंपियनशिप का इफ्तिताह। एथलीट्स नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सफ़ीर के तौर पर काम करें। इंतज़ामिया आला तालीमी इदारों में खेलों का एक मजबूत कल्चर बनाने के लिए पुरज़म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी जंग का एक नमूना, हिंदुस्तानी फौज की सलाहियतों की आलमी याद दहानी का काम किया। दहशतगर्दों को जो फैसला कुन जवाब से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद। बदलते हुए हालात के मुताबिक खुद को बदलना हमारी तरजीह होनी चाहिए। राजनाथ सिंह। मौसम ने फिर बदली करवट, गुरेज और पीर की गली के मकाम पर हल्की बर्फबारी। मैदानी इलाकों में कई तेज बारिशें और कई एक जगहों पर तेज आंधी। सुंबल में दरख्त उखड़ जाने के बायस गैर रियासती शहरी जख्मी। मकानों के छत उड़ गए। लोग गर्म मलबूसात ज़ेब-ए-तन करने पर मजबूर। 5 मई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात। पीर की गली के मकाम पर ताज़ा बर्फबारी। तारीखी मुगल शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद, गाड़ियां और मुसाफिर दरमांदा। जैनपुरा शुपया में 2 साला मासूम बच्ची नाले में डूबकर लुकमाया जल। ख्रियो पापुर में रिहायशी मकान का स्लैब गिरने से मजदूर जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी। मोहम्मद अशरफ हक्काक ने डायरेक्टर स्टेट्स कश्मीर का चार्ज संभाला। मुलाजमीन के साथ तारफी मीटिंग भी की और महकमे के कामकाज का जायजा लिया। अलील वालिद की अयादत के लिए 10 रोज़ा अबूरी जमानत पर रिहा। इंजीनियर रशीद ने जमानत के हुक्म में तरमीम के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। और आखिर में ये खबर कि वज़ीर आला की जानिब से ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नाकाबिल कबूल, इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात के जारी नताइज अवाम के मैंडेट की अक्कासी। सुनील शर्मा। देखिए, बंगाल के लोग पिछले काफी समय से, विशेषकर 15 सालों से जिन बेड़ियों में वो बंधे थे, वो बेड़ियां थी अपीजमेंट की, वो बेड़ियां थी भ्रष्टाचार की, वो बेड़ियां थी संस्कृति पे अटैक की। और वो ये चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सुनिश्चित करे कि पोस्ट इलेक्शन उनको कोई खतरा नहीं होगा। इस बार 2024 के चुनाव में बंगाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जब इंश्योर कर लिया कि पोस्ट इलेक्शन किसी भी वोटर को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा, तो दिल खोल के बंगालियों ने वोट दिया। और ममता बनर्जी की अराजकता, उनका भ्रष्टाचार, उनकी खासकर सनातन के विरुद्ध जो एक प्रचार और प्रहार था उनका, उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के हक में लोगों ने वोट दिया है। आज हालांकि मैं रुझान को अभी निर्णय नहीं मानता हूं, लेकिन रुझान भी संकेत है। ममता बनर्जी को वहां से नकारा है लोगों ने, ममता बनर्जी की दादागिरी को बाहर धकेला है बंगाल के लोगों ने। ये निश्चित रूप से जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सत्ता का सूर्योदय बंगाल में शुरू हुआ है और ये सत्ता का सूर्योदय बहुत जल्दी आप जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे। 90 लाख से ज्यादा वोटर आपने हटाए हैं, जो कहा जा रहा था कि ममता, वो मैंने नहीं हटाए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हटाए और हटाने भी चाहिए। क्यों? यहाँ पे कोई मरा हुआ वोटर लिस्ट में क्यों जिंदा रहेगा? यहाँ पे कोई बांग्लादेशी या यहाँ पे कोई पाकिस्तानी वोटर लिस्ट में क्यों रहेगा? कोई भी मीडिया कर्मी ऐसा कहेगा क्या कि भाई ये वो रहना चाहिए इस वोटर लिस्ट में? ममता बनर्जी की शक्ति ही वही थी, जो मुर्दा लोग थे वो वोटर लिस्टों में थे, दादागिरी से वोट दिलवाते थे, बांग्लादेशी लोगों को उन्होंने वोटर बनाया था। इसलिए SIR स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। हिंदुओं की ताकत क्या समझ पाई है ममता बनर्जी? क्योंकि हमेशा से वो कहती है माइनॉरिटी के साथ, हिंदुओं के साथ भी, और भारत की विविधता में एकता की ताकत को भी इस बार ममता ने समझ लिया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म विशेष को अपमानित नहीं किया जा सकता, अटैक नहीं किया जा सकता। शक नहीं, हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा है। आप शाम को जब आंकड़ा निकालेंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज से आगे होगी। 2021 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, जनाधार बढ़ा है। जहां पर तमिलनाडु की बात आप करते हैं, तमिलनाडु में जो पारंपरिक दल थे, जो DMK या AIDMK थे, उनको आज लोगों ने नकारा है। उनकी वहां पे जो मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को धकेला है, बाहर धकेला।
तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। डीजे मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।